नमस्कार दोस्तों, मैं और ऋषभ गुप्ता। आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। आज है 31 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत शुक्ल त्रयोदशी। आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। युद्ध को लेकर क्या अपडेट चले उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स लाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खेल जगत से जुड़ी खबर आप इधर देखिए। 19वें सीजन के MS धोनी के बिना आउट उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने हार कर शुरुआत की है। टीम ने राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट हरा दिए हैं और वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में 50 रन और 52 रन बनाकर आउट हुए हैं। इधर आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा है कि भाई जंग चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट है, लेकिन भारत चुनौतियों से निपट रहा है। अफवाहों में न आए और सरकार की जानकारियों पर आप भरोसा रखें। पीएम मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया में अभी जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जाए उस पर भरोसा करें। कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे वे देश को नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के रणजीत टीम का भी जिक्र किया है। गर्मी के सीजन और मछुआरों पर भी बातचीत की है। साथ ही कहा है कि खाड़ी देशों में भारतीयों की मदद जारी है। और आपको बताएं, केंद्र सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अब राशन की दुकान के साथ साथ पेट्रोल पंपों में भी आप केरोसिन ले पाएंगे। अब सरकारी तेल कंपनी जो है ना, वो दोस्तों तय किए गए पेट्रोल पंपों में भी केरोसिन और बांट सकेगी। हर जिले में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां पर इस तरह की सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंप पर अधिकतम 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकता है। सरकार यह फैसला अमेरिका, इजराइल की ईरान जंग संघर्ष के कारण लिया है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी बनाई गई हैं। स्क्रीन पर आप इनको देख भी सकते हैं। और इधर आप देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल इस जंग के बीच हार्मोज संकट में भारत को बड़ी राहत मिली है। 2 LPG वाहक जहाज हार्मोज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रही है। और इधर आप देखिए, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण श्रीलंका में ईंधन की भारी संकट पैदा हुआ है। संकट के बीच श्रीलंका को 38,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और डीजल बेचकर श्रीलंका को एक बड़े अंधकार से बचा लिया है। यानी कि दोस्त, इस मुश्किल घड़ी में भारत ने फिर संजीवनी बनकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है और भारत ने तुरंत 38,000 मैट्रिक टन ईंधन बेचकर श्रीलंका को बड़े अंधकार से बचाया है। और इधर आप देखिए, वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी है। महंगे तेल, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर रहा है। महंगाई बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 में अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल बढ़ती कीमतें। मंत्रालय ने माना है कि भारी झटकों की वजह से देश के अंदर इनपुट कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन की लागत बढ़ गई है। इससे आर्थिक गतिविधियों पर दबाव दिख रहा है। फरवरी तक परिस्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन अब मार्च में बिगड़ने लगी है। और इधर आप देखिए, लोकसभा में नक्सलवाद से भारत को मुक्त कराने के प्रयासों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने लगी है। लोकसभा ने कल सोमवार को देश को नक्सल से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि असम विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नलवाड़ी में यह बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने बीजेपी सरकार असम समान नागरिक संहिता लाएगी और 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाएगी। अमित शाह ने घुसपैठियों के निकालने और राज्य से बाहर करने का भी वादा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और आरोप लगाते हुए भाजपा को राज्य में शांति और विकास का श्रेय दिया है। और इधर आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख की भूमि, पुत्रों को पट्टा और जुबिन गार्ग मामले में न्याय शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को असम के लिए अपनी पार्टी की 5 गारंटी की यह घोषणा की है। महिलाओं के बैंक खाते में बिना शर्त कैश ट्रांसफर होगा। व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50,000, हर परिवार को 25 लाख कैशलेस हेल्थ बीमा, जुबिन घर के मामले में 100 दिन के अंदर न्याय होगा। 10 लाख खिलौंजिया भूमि पुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा और प्रदेशों के बुजुर्गों को हर महीने 12,000
F-50 की सहायता दी जाएगी तो यह असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरें युद्ध को लेकर जानते हैं। इस वक्त माहौल बड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरानी मामलों में यथायथ सऊदी अरब स्थित अमेरिका एयरबेस कई एयरक्राफ्ट मार गिराने का भी दावा किया गया है। ईरान ने सऊदी अरब स्थित अमेरिका एयरबेस पर भी मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है और इस मामले में अमेरिकी विमान E-3 AWACS पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरान ने यह दावा किया है कि इस मामले में 10 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, दोनों देशों के बीच 1 महीने से जारी इस युद्ध में अब तक की भारी तबाही हो चुकी है। ईरान से भिड़ना अमेरिका को भारी पड़ गया है। केवल अभी 3 हफ्ते में 26,000 करोड़ खाक हो चुके हैं। खलबली मची हुई है। ईरान के साथ जारी टकराव अमेरिका को बहुत भारी पड़ गया है। 3 हफ्तों के भीतर अमेरिकी सेना के करीब 26,000 करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, ईरानी मिसाइलें व ड्रोन हमलों ने अमेरिकी के महंगे फाइटर जेट, ड्रोन, रडार सिस्टम को खाक कर दिया है और इस तगड़े झटके से घबराकर पेटांग एक्स्ट्रा बजट मांगने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी कितने विनाशकारी हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो टकराव हो रहा है वो बता रहा है कि 21 दिनों के भीतर दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को ऐसे आर्थिक घाटा हुआ है जिससे उसके अजय होने की कई मात्रक टूट गए हैं और इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। करोड़ों के फाइटर जेट खाक हो गए हैं, फ्लाइट की भयानक तबाही हो गई है और अमेरिका के नौसेना को भी भारी चोट लगी है। तो युद्ध करना कोई आसान खेल नहीं है। और इधर आप देखिए, खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। जमीनी हमले की साजिश कर रहा है अमेरिका। ईरान ने कहा है कि हमारी धरती पर आए तो जला देंगे। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले को रोकने की कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं। हालांकि दोस्तों, हमलों का स्तर कम न होने से पश्चिम एशिया में तनाव और गहराता जा रहा है और इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने रविवार को यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह है कि एक जमीनी हमले की योजना बना रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने इन बयानों में यह साफ इशारा मिल रहा है कि पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव आसानी से कम नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर अमेरिका भी ईरान के एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है जिसे ऑपरेशन 5G का नाम दिया गया है। यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंच चुका है और यह रणनीतिक ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की है। हालांकि ईरान की गोरिल्ला युद्ध और सुरंग नेटवर्क ने जवाबी हमले किए हैं पूरी तरह से और ऐसे में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ईरान अमेरिका जंग में आसमान से बारूद की बरसात बहुत हो चुकी है और इसलिए अब जमीन पर आमने सामने की जंग की तैयारी होने लगी है। सीधे तौर पर ईरान को अब अमेरिका चैलेंजेस मिलने वाला है। ईरान में अब कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है और माहौल और खराब हो सकता है। कुल मिलाकर अभी ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है। ईरान के पास आपको बताएं 2 साल तक लड़ने लायक सैन्य क्षमताएं हैं और उसके पास अभी 70% मिसाइलें स्टॉक बचा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान युद्ध को लेकर एक लंबे समय से तैयारी कर रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ वह अभी डटा हुआ है और ऐसे में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके भी फंस सकता है क्योंकि युद्ध अभी काफी और लंबा आगे खिंच रहा है। और इधर आप देखिए, अमेरिका में तो हालात अभी खराब होने लगे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों ने मार्च निकाला है। करीब 3,000 जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। ईरान वॉर और महंगाई को लेकर पद से हटाने की मांग हो रही है। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 9 किंग्स में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज है। वैसे आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार 9 किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। और इधर आप देखिए, इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल से बड़ा हमला किया है। केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है, 11 लोग घायल भी हो गए हैं। शुरुआत में केमिकल लीक का डर भी हो रहा है, लेकिन बाद में अधिकारियों ने कहा है कि आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है और हालात कंट्रोल में है। तो इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने मिसाइल से बड़ा हमला किया है। और इधर आप देखिए, ईरान लगातार कह रहा है कि बातचीत की आड़ में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ईरान ने कहा है कि हम जोरदार हमले करेंगे, ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। जमीनी आक्रमण के खिलाफ ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि यूएस आर्मी को आग के हवाले कर दिया है। ईरान ने कहा है कि उतरने से 2 जंग में कच्चा चबा जाएंगे। ईरान ने एक शीर्ष अधिकारी के अमेरिका को जमीनी आक्रमण के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर दिया गया है। और अमेरिका विश्वविद्यालय में भी ईरान निशाना बनाने की धमकियां दे रहा है और अभी अमेरिका और इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं।
कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारियों में अमेरिका जुटा हुआ है और यह जंग आगे और भयानक रूप ले सकती है। कई रिपोर्टों का दावा किया गया है कि अमेरिका में अभी 17,000 से ज्यादा सैनिक उतार सकता है। 1 महीने तक चले इस युद्ध में अमेरिका ईरान में मकसद पूरा अभी नहीं हो पाया है। और इधर आप देखिए ईरान दुनिया को भी चेताया है और कहा है कि अमेरिका इजराइल फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराची ने अमेरिका और इजराइल पर फ्लैग ऑपरेशन के जरिए फैलाने का आरोप लगाया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्लैग क्या है, तो आपको बता दें फ्लैग ऑपरेशन दोस्तों सीधा मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जिसका आरोप किसी और पर हो और मड़ा किसी और के ऊपर जाए। देशों को किसी भी तरीके से घसीटा जा सकता है, यानी कि किसी तीसरे के खिलाफ झूठा ऑपरेशन चलाकर माहौल बिगाड़ा जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया भर के देशों से इन अवैध हमलों पर मानवाधिकार के उल्लंघन की निंदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है और चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अमेरिका और इजराइल की इन आतंकी हरकतों पर दुनिया की खामोशी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक व्यवस्था को तबाह कर देगी। और इधर आप देखिए ईरान पर छपाई मार हमले करेगा अमेरिका। कारग समेत कई द्वीपों को टारगेट बनाया गया है। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ समेत जमीन अभियानों की तैयारी की है। कारग द्वीप ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र मुख्य लक्ष्य है। अमेरिका की सेना ने पश्चिम एशिया में सैन्य जमावाड़ भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों लड़ाई और भी आगे बढ़ने वाली है। और इधर आप देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मोहम्मद बारिक काबिल ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान झुकेगा नहीं और जंग जीत के बिना खत्म भी नहीं होगी। उन्होंने अमेरिका पर बातचीत की आड़ में हमले की तैयारियों के आरोप लगाए हैं। ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और इधर आप देखिए अब तक ईरान के कुल मिसाइल भंडार का केवल 1/3 हिस्सा ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि 2 साल तक ईरान युद्ध लड़ने की क्षमता रख सकता है। पाताल में ईरान की असली ताकत छुपी हुई है और ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए अब मुश्किलें कम नहीं है। बड़ी संख्या में हथियार अभी भी सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद हैं। और इधर आप देखिए अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों के लिए भी इनका पता लगाना मुश्किल हो गया है। और इन हालातों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने रणनीतिक चुनौतियों और गहरी होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर सामने आ रही है। जो नई जानकारियां हैं, अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अमेरिका कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा करते हुए मिसाइल बेस के कई वीडियो की विजुअल्स भी जारी किए गए हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड मिसाइलें बेस दिखाई दे रही हैं, जो जमीन की गहराइयों और पहाड़ों के भीतर बनाए गए हैं। और तो और अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों के लिए इनका पता लगाना भी मुश्किल है, यानी कि इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान मिसाइल के ठिकानों को उतनी रफ्तार से ध्वस्त नहीं कर पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब तक ईरान का कुल मिसाइल भंडार केवल 1/3% हिस्सा ही नष्ट हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में हथियार अभी भी सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान पर कब्जा करना अमेरिका के लिए मौत के कुएं के समान है। तेहरान की भौगोलिक चुनौतियों से भी पाना आसान नहीं है। ईरान का पहाड़ी और रेगिस्तान इलाका भी चुनौती बनेगा। ईरान चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वतों से घिरा हुआ है। ईरान में तपती गर्मी से जला देने वाले रेगिस्तान भी, जहां किसी भी फौज का टिक पाना मुश्किल है। और इधर देखिए आप सैनिकों की कमी से इजराइल जूझ रहा है। तो कुल मिलाकर यह युद्ध अभी और आगे बढ़ेगा। ईरान लगातार अपनी शर्तें पर टिका हुआ है। ईरान चाहता है कि तुरंत ही हमले बंद कर दिए जाएं। भविष्य में हमले न करने की गारंटी ईरान की तरफ से लगातार मांगी जा रही है। और ईरान की अब एक नई डिमांड और आई है दोस्तों कि वह हॉर्मुज़ पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। अगर अमेरिका इन शर्तों को मान लेता है तो आहिस्ता युद्ध विराम हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप देखिए इधर 24 दिन 58 टन सोना और 8 अरब डॉलर तुर्की ने ऐसा कर दिया है कि दुनिया भर में गोल्ड मार्केट हिल गया है। अपनी गिरती करेंसी लीरा और महंगाई से बचने के लिए तुर्की ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें ग्लोबल मार्केट को चौंका दिया है। तुर्की ने सिर्फ 14 दिनों में 8 अरब डॉलर का 58 टन सोना बेचकर और उसे इस भारी भरकम बिकवाली से न सिर्फ दुनिया का गोल्ड मार्केट ढीला है, बल्कि अर्थशास्त्रियों पर भी निवेशकों को पूरी तरह से चौंका दिया गया है। दरअसल तुर्की की इस राष्ट्रीय मुद्रा लीरा इस भारी दबाव से गुजर रही है और ऐसे में आक्रामक कदम से वैश्विक बुनियादी बाजार में भी
हलचल पैदा कर दिया है। अब जितनी बड़ी मात्रा में सोना एक साथ मार्केट में आता है तो उसकी आपूर्ति बढ़ाने से कीमत का गिरना स्वाभाविक है। और इधर आप देखिए ब्रिटेन की तर्ज पर अब कनाडा सरकार ने भी चुनाव में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से चंदा लेने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। चुनाव में अब नहीं चलेगा बिटकॉइन। ब्रिटेन के बाद अब कनाडा सरकार ने क्रिप्टो चंदों पर रोक लगा दी है और इसके लिए बकाया एक नया बिल जो है वो पेश किया गया है। दरअसल होता क्या है कि दोस्तों क्रिप्टो चंदे को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज के प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएं और दोस्तों इसमें क्या मिस्टेक है जो मुझे सुधारनी चाहिए आपको कमेंट करके बताना, जिससे आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे। तो दोस्तों आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी अपडेट लाते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।